हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल एम ए इंडियन। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने ज़मीन का नापी करवा सकते हैं, वो भी सरकारी अमीन से, बगैर कहीं जाए हुए घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई करके अपने ज़मीन को सरकारी अमीन से नापी करवा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बताने के लिए आप लोग को मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा और वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा बगैर स्किप किए हुए। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आप बहुत सारा डाटा मिस कर सकते हैं और अब आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो बाद में फिर पूछिएगा कि आप ये वीडियो गलत बनाते हैं और झूठ बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं वीडियो एकदम जेन्युइन बताता हूँ। तो आप इस वीडियो को थंबनेल में देखे होंगे कि किस पे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए मैं देर न करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आप कोई सा भी आप अपने पीसी या मोबाइल में कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद उसके बाद आप वहां पे सर्च कीजिएगा ई मापी। ई मापी, उसके बाद इंटर पे क्लिक कीजिएगा। इंटर पे क्लिक करने के बाद जो सबसे फर्स्ट वाला जो लिंक आएगा, ई मापी अमीन बुकिंग, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ इस तरह का टैब ओपन होगा, जहाँ पे लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ बिहार डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म, ई मापी, ए पोर्टल टू बुक अमीन ऑफ डिमार्केशन ऑफ लैंड। तो जमीन के मापी के लिए आप सरकारी अमीन को इस वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और उनको बुलाकर अपने जमीन का मापी करवा सकते हैं। तो इसका कुछ रेट फिक्स किया गया है। उस रेट के मुताबिक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि आप जब ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा ना, तो उस समय आपको उस जमीन, जिस पार्टिकुलर जमीन को आप नापी करवाना चाहते हैं, उस जमीन का डॉक्यूमेंट आपको वहां पे डालना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद वो वेरीफाई करेगा सीओ। वेरीफाई करने के बाद फिर आपको एक अमीन को अलाउड किया जाएगा। उस अमीन को अलाउड करने के बाद आपको कुछ फी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लगभग 1000 या 500 के अप्रोक्स होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जब आप लोग बताइए बोलिएगा। तो उस मुताबिक आपको पेमेंट करने के बाद फिर आपको वो अमीन एक डेट देंगे। उस डेट पे आपको जमीन, आपका जमीन नापी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने जमीन को नापी करवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे होम बटन दिया है, अप्लाई फॉर मापी, डोंट हैव एन अकाउंट कॉन्टेक्ट और गो टू डिपार्टमेंट वेबसाइट। तो सबसे पहले आप अपने अप्लाई फॉर नापी पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे एक लॉगिन विंडो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर में, देखिए एक यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर विथ ओटीपी। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। इस पे क्लिक करने के बाद एक न्यू टैब ओपन होगा। ठीक है, न्यू टैब ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आपको मांगेगा, नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड जो है ना अपने मुताबिक बनाइएगा, जो भी बनाना हो अपने हिसाब से पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एड्रेस वाली डिटेल में आप यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद टाउन, सिटी या विलेज, यहाँ पे आपको विलेज चूज करना पड़ेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सब डालने के बाद फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आप लॉगिन पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले से मैं अपना आईडी बना चुका हूँ, तो मैं डायरेक्टली लॉगिन करके आपको शो करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं होम बटन पे क्लिक करके लॉगिन वाले पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप अप्लाई फॉर मापी पर क्लिक कर दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन पर क्लिक करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर नाउ मोबाइल नंबर लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद अब आपके नंबर पर कुछ देर में एक ओटीपी जनरेट होगा। उस ओटीपी को फिलअप कर दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि मैं फिल कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का टैब ओपन होगा। आप देख सकते हैं ये पूरा एक डैशबोर्ड आ जाएगा। वहां पे वेलकम टू रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट, यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे बुकिंग डिटेल दिया हुआ है। बुकिंग डिटेल में इनकम्प्लीट फॉर्म, पेमेंट पेंडिंग, बुकिंग हिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिपोर्ट दिया हुआ है। उसके बाद लॉग आउट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे देखिएगा डैशबोर्ड, बुकिंग डिटेल, अप्लाई फॉर मापी।
इस वाले पे क्लिक कीजिएगा। अप्लाई करने के लिए आप अमीन को अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप उस अप्लाई फॉर माफी पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद 8 स्टेप खुलेगा, ठीक है। उसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह करके 8 स्टेप दिया गया है। सब इसको फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे सर्कल चूज कीजिएगा, ठीक है। तो सर्कल चूज करने के बाद सॉरी अंचल अंचल या ब्लॉक चूज कीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर से एक सेकेंड स्टेप खुलेगा, स्टेप सेकेंड, जिसमें आपको हल्का चूज करना पड़ेगा। तो आपका जो भी हल्का हो अपने एरिया के मुताबिक चूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मौजा अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। मौजा सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए जिस जमीन का आप नापी करवाना चाह रहे हैं ना, तो उस जमीन का आपको यहाँ से भाग संख्या, मतलब भाग संख्या और पृष्ठ संख्या निकालना पड़ेगा। अगर इसको आपको निकालना नहीं आता है तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप एक साइड है, मैं उस साइड को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये साइड है, ये ठीक है, ऑफिशियल साइड है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का। आप यहाँ पे आकर यहाँ पे जमाबंदी पंजी पर क्लिक करके आप अपना डिटेल फिल कीजिएगा। डिटेल फिल करने के बाद आपके पास खसरा नंबर या खाता नंबर होना चाहिए अपने प्लॉट का। उसके हिसाब से आप पृष्ठ संख्या, ये भाग संख्या और पृष्ठ संख्या निकाल लीजिएगा। जैसे कि मेरे पास पहले से है इसलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आपको निकालने के लिए बता भी दिया हूँ, आप वहां से जाकर डायरेक्ट आप खसरा नंबर से आप प्लॉट का डिटेल निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू गेट रजिस्टर्ड सेकेंड, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो जमीन का डाटा है पूरा यहाँ पे खुल के आ जाएगा और आपका एड्रेस भी आ जाएगा, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके अलावा आपको इसी में अगर और खाता और खसरा है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। आप अगर आपको लगता है कि नहीं ये खाता और खसरा के अलावा और खाता खसरा है तो आप और खाता खसरा ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप उसके बाद इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब आपको स्टेप थर्ड पर लेके जाएगा, ठीक है। अब स्टेप थर्ड पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे पूरा डिटेल फिलअप करना पड़ेगा, एप्लीकेंट डिटेल, एड्रेस। तो इस तरह से आप अपना एड्रेस फिल कर लीजिएगा और यहाँ पे डिटेल फिल करिए। चलिए मैं फिलअप करके नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ। इस तरह से आप एड्रेस फिलअप कर लीजिएगा। एड्रेस फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद स्टेप फोर्थ में जाएगा। स्टेप फोर्थ में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि मापी की जाने वाली भूमि का सीमा का विवरण। अब सीमा का विवरण यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि आप जिस जमीन का मापी करने के लिए आप जो खाता नंबर खसरा नंबर दिए थे जो पहले वाले स्टेप में, तो उसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे खाता नंबर, यहाँ पे प्लॉट नंबर, खसरा नंबर जिसको कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्षेत्रफल ये दिया रहेगा जो आप डाले रहेंगे। मैं वहाँ पे डाला नहीं हूँ। इससे पहले स्टेप वाले में जो मैं छोड़ दिया हूँ ना, वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जो ऊपर डिटेल दिया है ना उसी खाता खसरा को नीचे डालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसके बाद डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आप चौहदी भी लिख सकते हैं। ये पूरा चौहदी लिखना पड़ेगा, इसको चौहदी बोलते हैं हिंदी में। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन है, उसका पता, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल डालना पड़ेगा वो पूरा चौहदी वाले का, अगर आप जमीन का नापी करवाना चाह रहे हैं तो। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब स्टेप 5 में दिया हुआ है अन्य आवेदक या अन्य हिस्सेदार या मापी की जाने वाली भूमि की विवरण यदि किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहते हैं तो उनका विवरण भरे। देखिए अब यहाँ पे दे रहा है कि अन्य आवेदक, कि अन्य आवेदक या अन्य हिस्सेदार, अगर उस जमीन का अन्य कोई हिस्सेदार है या और कोई है तो उसका भी डिटेल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे उसका भी डिटेल, यहाँ पे नेम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये फिलअप करके और ऐड भी कर सकते हैं। और एक से ज्यादा है तो ऐड कर करके आप 1 2 3 4 का डिटेल आप डाल सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे पूछेगा कि आप आगे प्रोसेस करना चाहते हैं, तो ओके मैं करना चाहता हूँ। तो अब आगे यहाँ पे कुछ आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न क्या प्रश्नगत भूमि आवेदक का शांति रूपेण भौतिक दखल कब्जा में है, तो हाँ अगर कब्जा में है तो यस, और नहीं है तो नहीं। तो जाहिर सी बात है जो जमीन नापी करेगा तो उसके कब्जा में रहेगा। जमीन नापी किस लिए होता है, झगड़ा होता है बगल वाले से, चाहे कोई प्रॉब्लम होता है तब जमीन नापी होता है। तो इस हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद सीमांकन का उद्देश्य, सीमांकन का उद्देश्य मतलब कि पर्पस ऑफ डिमार्केशन।
तो किस लिए आप नापी करवाना चाहते हैं, तो उसका पर्पस लिखना है, रीजन लिखना है। तो आप, मैं यहाँ पे नापी नहीं करवाना, मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ भी डिटेल डाल देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे अपना पर्पस डालिएगा, किस लिए आप जमीन का नापी करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आप आवेदन सीमांकन के लिए निर्धारित सूचना भुगतान के लिए सहमत है, तो यस। उसके बाद क्या प्रश्नगत भूमि टाइटल सूट अथवा भूमि से संबंधित कोई अन्य वाद से मुक्त है। अगर उस भूमि पर कोई केस है, चाहे कोई भी विवाद है, तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, इफ द लैंड इज क्वेश्चन फ्री फ्रॉम द टाइटल सूट और या एनी अदर लैंड रिलेटेड सूट, तो यस फ्री है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप किस व्यवस्था में अपना जमीन की नापी करवाना चाहते हैं, समान या तत्काल। समान में देखिए पर 500 रुपया लगता है, आप इतना याद नहीं आ रहा है कि कितना में 500 रुपया लगता है, लेकिन उसका डबल तत्काल में लगेगा। अगर 500 लगेगा तो 1000 रुपया तत्काल में लगेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे तत्काल डाल देता हूँ। उसके बाद तत्काल प्रक्रिया में अमीन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में समान प्रक्रिया के लिए आप सहमत है। पूछ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने की, अगर तत्काल प्रक्रिया में कोई अमीन अगर खाली नहीं है तो समान प्रक्रिया के लिए आप सहमत है, तो यस डाल दीजिएगा, नहीं है तो नो डाल दीजिएगा। अब अपने मुताबिक से जो भी फिलअप करना होगा कर लीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से ये 7 स्टेप पे जाएगा। अब 7 स्टेप पे क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे जो जमीन का विवरण डिटेल डाले थे, खाता खसरा जो भी, अब उस जमीन के पास आपके पास सर्वे खतियान हो, जो पहले जो सर्वे हुआ था बहुत साल पहले, उसका खतियान हो तो ठीक है। अगर खतियान नहीं है तो उसका जो है ना रसीद, लगान रसीद या दाखिल खारिज या खसरा पूंजी जो इसमें से हो, तो ज्यादातर आदमी के पास उसका रसीद होगा, लगान रसीद। तो आप लगान रसीद पर क्लिक करके उस रसीद को आप अपलोड कर दीजिएगा इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से क्लिक करके आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा अपलोड पे। अब देखिए अपलोड करने का में कुछ समय लगेगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया सक्सेसफुली सबमिटेड। सक्सेसफुली सबमिटेड होने के बाद अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए तो एक फिर से न्यू पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे लिखा होगा कि आप आगे का प्रोसेस करना चाहते हैं, तो ओके यस। अब आगे का प्रोसेस करने के बाद अब देखिए 8 स्टेप पर आ जाइएगा। 8 स्टेप आने के बाद अब यहाँ पे देखिए अभियुक्त रिमार्क, अगर आपका कोई रिमार्क हो, कोई क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी डाउट हो, आप इसमें आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं उसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। सूचनाएं गलत पाए जाने पर मैं विधि सम्मत कार्रवाई हेतु उत्तरदायी होऊंगा, ठीक है। तो अब इस पे चेक बॉक्स पर चेक क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। चलिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे मैं दिखाता हूँ। देखिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का टैब ओपन होगा, जहाँ पे आपका आवेदन नंबर, टेम्पोररी आवेदन नंबर, आपका आवेदन यहाँ पे टेम्प नंबर लिखा है, टेम्पोररी नंबर। यहाँ पे नंबर ये दिया रहेगा। अंचला अधिकारी को सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है। अंचल अधिकारी मतलब कि सीओ, सर्किल ऑफिसर, इसको कहा जाता है अंचल अधिकारी। दस्तावेज सत्यापन के बाद आप मापी शुल्क का भुगतान करेंगे, उसके बाद आपको मापी की तिथि दी जाएगी। अब देखिए अब ये जो वेरिफिकेशन में चला गया, ठीक है। अब इसको सीओ वेरीफाई करेंगे, जब सीओ वेरीफाई करेंगे तो फिर ये इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अब थोड़ा बता देता हूँ इसको पेमेंट कहाँ पे जाके करना है, अगर आपका वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड के नीचे यहाँ पे बुकिंग डिटेल आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। बुकिंग डिटेल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इनकम्प्लीट फॉर्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना इनकम्प्लीट फॉर्म है, ये सब वेरीफाई में गया है, ठीक है। तो वेरीफाई जब हो जाएगा, बुकिंग हिस्ट्री आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए कितना बुकिंग हुआ है। तो जो भी अब इसमें से देखिए यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जब सक्सेस हो जाएगा तो ये डायरेक्ट यहाँ पे बुकिंग डिटेल में आके यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग में आइएगा ना, तो यहाँ पे शो करने लगेगा जो पेमेंट पेंडिंग फॉर्म है। तो ये वेरीफाई हो जाएगा तो इस वाले में पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो पेमेंट वहाँ पे दिया रहेगा, पेमेंट करने के लिए उस पर क्लिक करके आप जाकर पेमेंट करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर जिस दिन सीट खाली होगा उस दिन को अपॉइंटमेंट बुक करके उस दिन अमीन आएंगे और आपका जमीन नापी हो जाएगा। तो अब बहुत सारा काम आसान हो गया है। पहले क्या था कि आपको जाकर दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता था, तब भी वो टाल देते होंगे, किस दिन आएंगे, टाइम नहीं है। अब क्या हो गया है कि अब उनको टालने से नहीं होगा, अब आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे तो उस दिन उनको आना पड़ेगा।
उस डेट अगर फिक्स हो जाएगा तो उस डेट को आना पड़ेगा। इससे पहले क्या होता था कि आप जब जब भी जाते थे तो झूठ बोल देते होंगे कि इस दिन आइए, कि इस दिन आइए, अभी तो खाली नहीं है, एक महीना बाद आइए, डेढ़ महीना बाद आइए। इस तरह बहुत सारा परेशानी होता था, अब बहुत सारा दौड़ना पड़ता था ब्लॉक में, बार बार उन लोगों को दफ्तर में जाना पड़ता था, वो आते भी नहीं थे। तो इस तरह से ये सारा काम आसान हो गया ऑनलाइन होने से। तो इस प्रक्रिया से आप ऑनलाइन करके आप अपना जमीन का नापी घर बैठे करवा सकते हैं। तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए।